हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। मैं आज आपको एसएससी सीजन की जो एग्जाम चल रही है जो कल का पेपर हुआ था 17/7/2023 का पेपर हुआ था, उसके जो क्वेश्चन है, उसके मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजन 2023 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के पैटर्न मैथ में और रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजन की एग्जाम दे रहे हो तो क्लास आपके लिए वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरह का पैटर्न के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है SWN TXM VZL और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये एसएससी सीरियल 17/7/2023 थर्ड शिफ्ट का, यानी कल की जो इवनिंग शिफ्ट थी ना, शाम वाली शिफ्ट, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। भाई ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसको क्या करना है, कैसे क्या कोड करना है, क्या कोड होगा इसका, क्या नंबर आएगा। तो देखिए क्या करना है, नंबर सिस्टम के ऊपर बेस है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये। अपन को सबसे पहले इसकी प्लेसिंग करनी है, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपका पूरा फोकस इस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। हाँ, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो गलत बात है ना। ये तो आपको करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। देखिए क्वेश्चन है SWN। एस को क्या कोड कर सकते हैं अपन, एस की नंबर सिस्टम में कोडिंग क्या होती है। एस को ABCD के अंदर कौन सा नंबर देते हैं, एस को ABCD के अंदर 19वां नंबर देते हैं। डब्ल्यू को कौन सा देते हैं, 23वां नंबर देते हैं। STUBW 20 21 22 23वां नंबर देते हैं, सही बात है। और एन को कौन सा देते हैं, 14वां नंबर देते हैं। टी को कौन सा देते हैं, 20वां देते हैं। एक्स को कौन सा देते हैं, 24वां देते हैं। एम को कौन सा देते हैं, 13वां देते हैं। वी को कौन सा देते हैं, 22वां देते हैं। जेड को कौन सा देते हैं, 26वां देते हैं। और एल को कौन सा देते हैं, भैया एल को 12वां देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब भैया देखिए इसमें क्या कोडिंग की गई है, इसमें बहुत गजब की कोडिंग की गई है। देखिए क्या किया गया है, देखो किया ये गया है कि पहले तो +1 किया गया है, +1 किया गया है, फिर +1 किया गया है, फिर किया गया है भैया -1। समझे आप, ऐसा किया गया है। पहले तो +1 किया गया है, 19 में एक जोड़ा 20 आ गया, 23 में एक जोड़ा 24 आ गया, 14 से एक घटाया 13 आ गया, ऐसे किया गया है। फिर आगे क्या किया गया है, अब 20, अब इसकी कोडिंग से चेक करो। फिर क्या किया गया है, फिर देखिए क्या किया गया है कि जो 20 है, फिर इसमें +2 किया गया है, फिर एक्स के साथ क्या किया गया है, +2 किया गया है। और फिर एम के साथ, इसके साथ क्या किया गया है, -1 किया गया है। यानी पहले तो +1 -1 किया गया है, फिर इसमें +2 -1 किया गया है। कितनी तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, अब बताइए आगे क्या होगा। अब आपको सीक्वेंस पता लगा कि +1 +1 -1, +2 -1, तो इसी प्रकार से +3 -1, तो ये कोड होगा। अब देखिए VZL के आगे क्या कोड होगा, +3। जेड के आगे इधर भी जेड से भी +3 होगा, बी से भी +3 होगा, और एल को क्या करना है भैया, -1 करना है। तो देखिए सबको रफ करते हैं, देखिए आप तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा किया था। अब देखिए इधर तो +1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, फिर -1 कर दिया, इधर +2 -1 कर दिया। अब इधर क्या +3, तो बी में 3 जोड़े, 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 तो आएगा। अब 25 को क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। 24 को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। और z में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, z में 3 जोड़ेंगे तो ABC आएगा। और L में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, K आएगा ना, K आएगा। तो YCK आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। भाई इसमें करा कुछ नहीं है, +1 S में 19 में S आता है, S के बाद T आया, T जोड़ दिया। W के बाद X आया, X जोड़ दिया। +1 और -1 कर दिया। इधर T के बाद T में +2 किया तो V आ गया, X में +2 किया तो Z आ गया, M में -1 किया तो L आ गया। इसी प्रकार
जेड बी में +3 किया तो वाई आ गया, जेड में +3 किया तो सी आ गया, एल में -1 किया तो क्या आ गया। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने बताया। आपको कोऑपरेट करना चाहिए, चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए एंड शेयर करना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसी मैथ का क्वेश्चन आया है, मैथ का क्वेश्चन नहीं आया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए कितना कितना इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम के 20% भाग को अकेला 7 दिन में कर देता है और बी उसी काम के 25% भाग को 7 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर कुल कार्य के कितने प्रतिशत हिस्से को 7 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व कर दूं क्या। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि मान लो ये ए है, ये ए है, ए किसी कार्य के 25% भाग को 7 दिन में कर देता है और बी उसी काम के नहीं, एक किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में करता है, बी उसी काम के 25% भाग को 7 दिन में कर देता है। अब क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 7 दिन तक काम करे तो कुल काम के कितने प्रतिशत भाग को कुल काम के कितने प्रतिशत भाग को कर देंगे ये दोनों 7 दिन में मिलकर। तो देखिए कितनी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। भैया प्रतिशत क्या होता है, 20% को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले परसेंटेज की क्लास में, 20% को बोलते हैं बट्टा 100, प्रतिशत को 100 यानी 20/100 यानी 1/5, 2 एकम 2 पंजे 10 यानी 1/5 यानी ए 1/5 काम को 7 दिन में कर देता है। इसी प्रकार बी 25% भाग को 7 दिन में करता है ना, तो देखिए क्या होता है 25/100 होता है भैया, 1/4 होता है, 2500 को 100 1/4 आ गया। अब देखिए क्या बोला कि ए है जो 1/5 काम को 7 दिन में कर रहा है और बी है जो 1/4 भाग को 7 दिन में कर रहा है। तो देखिए कैसे, अपन को सब पता है कि देखिए ये एक दिन में टोटल काम मान लो 5 है, उनमें से एक काम को कर रहा है, ये 5 में से एक काम को कर रहा है, तो टोटल काम 7 दिन में कितना काम कर देगा, टोटल काम 20% भाग का कर देगा। लेकिन 1/5 को अपन को एक टोटल कितना कर देता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन 1/5 को उल्टा करना पड़ेगा। इससे अपन को इसका टोटल एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी निकलेगी, एक काम की एफिशिएंसी निकलेगी। यानी 1/5 काम को तो 7 दिन में कर रहा है, मान लो कि पूरा काम को कितने दिन में कर देगा एफिशिएंसी निकालने के लिए, 5/7 7 पंजो 35 यानी 35 काम की इसकी एफिशिएंसी है, काम को 35 दिन में करने की। इसी प्रकार देखिए बी 1/4 काम को 7 दिन में कर रहा है, इसकी टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 4/1 × 7 यानी 728 यानी एक दिन में इसकी क्षमता है 28 काम करने की। समझ में आ गया। अब देखिए ए की क्षमता आ गई 35 की और बी की आ गई 28 की, इनका लघुत्तम लो, एलसीएम लो। भैया 7 पंजा 35 होता है और 7 चौक 28 होता है, 7 पंजो 35, 35 चौको 140, एलसीएम भैया 140 आ गई, 140 एलसीएम आ गया इनका। देखिए 7 पंजो 35 और 7 चौक 28, 140 आ गया। अब 35 में 140 का भाग, 140 में 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए, 4 बार जाएगा। और 28 में 140 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो अपन इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, एक दिन में 35 कर लेता है, बी एक दिन में 28 कर लेता है, टोटल काम 140 है। तो देखिए अब आगे क्या करना है, कभी भी कोई भी हो 1/5 होता है, 1/20 हो, कुछ भी हो, उसको रेसिप्रोकल करना होता है, उसको उल्टा करना होता है, उससे उसकी मेन जो न्यूमेरिकल जो उसकी एफिशिएंसी वो पता लग जाती है। अब देखिए क्या होगा, अब 140 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी तो दोनों मिलकर कुल कार्य के कितने प्रतिशत हिस्से को 7 दिन में कर लेंगे। अब देखिए कुल कार्य के 7 दिन में ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 4 और 5, 4 + 5 यानी 9 कार्य एक दिन में कर सकते हैं ये एक दिन में। तो 7 दिन में कितना कर देंगे, 9 7 63, 7 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 7 63। भाई एक दिन में 9 काम करते हैं तो 7 नाम 63, तो 7 दिन में 63 काम कर देंगे, यानी 63 काम 60 दिन में कर देंगे। आगे समझ में। देखिए एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 5 + 4 काम यानी 9 काम,
तो 7 दिन में कितना कर देंगे ये, यानी इसका 7 गुना, तो ये 9 का भी 7 गुना क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। हो गया ना, 7 दिन में 63 काम कर देंगे, 7 दिन में 63 काम कर देंगे। अब ये पूछ रहा है जो 63 काम इन्होंने 7 दिन में किया, तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कुल कार्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए टोटल काम कितना था अपना, टोटल काम था अपना, टोटल वर्क था अपना 140, यानी 140 टोटल वर्क था। 140 में से कितना कर लिया इन्होंने, 63 कर लिया। भैया ये 63 काम कितने दिन में कर देंगे, भाई ये 7 दिन का काम है 63, अभी 7 दिन का काम निकाल लिया। इस काम को, ये काम, ये 7 दिन का जो काम है वो 140 का कितना प्रतिशत है, इन्होंने जो 7 दिन का काम किया वो कुल कार्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो अपन को बताना है। तो 63 काम किया है और कुल कार्य 140 है, तो परसेंटेज निकाल लो भाई। 63 काम किया इन्होंने मिलकर, 140/100, 140 टोटल काम है, 63 के अंदर टोटल काम का भाग देंगे, उससे प्रतिशत कैसे निकलता है, बट्टा 100। भाई किसी की भी प्रतिशत निकालने के लिए उसका 100% से 150 भाग देते हैं। और इन दोनों ने मिलकर 7 दिन में, इन दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 7 दिन में 63 काम किया है, और टोटल काम है 140, तो पूरे में से तो भाग देते हैं, कोई भी प्रतिशत निकालने के लिए पूरे में से भाग देते हैं, पूरे के लिए तो 140 है, और गुना 100 करते हैं, गुना 100 कर दो। अब देखिए कैसे कटेगा, एक 0 से ये 0 कट गई ना, 2 7 14, 2 पंजो 10, अब 7 बता, 7 ना 63, 9 पंजो 45, यानी 45 प्रतिशत हिस्से को ए और बी मिलकर 7 दिन में कर देंगे। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ट्यूशन था, इसको मैंने कितना इजी तरीके से आपको बताया है। तो आप अगर इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक लाइन को 2 या 3 बार बोल कर रिपीट किया है। तो आपको मेरा सिर्फ एक काम ये करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी तो फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। थैंक यू।